पावरफुल दिखना चाहते हो, लोग आपको देखे तो बहुत शांत काम दिखाई दो, भले ही अंदर कितने ही तूफान चुके हो, अंदर बहुत ताकत से भरे हो, लेकिन लोग आपको समझ ही ना पाए कि आप हो क्या। हमेशा आपकी पर्सनालिटी एक राज बनी रहे। शेर अंदर से कितना खुखार होता है ये तब दिखता है जब वो शिकार कर रहा होता है, लेकिन जब शेर सो रहा होता है, टहल रहा होता है, बैठा होता है, तब वो इतना खुखार नहीं लगता है। लगता ही नहीं है कि वो इतना खुखार है जितना शिकार के टाइम दिखता है। एकदम काम, बेखौफ, कोई किसी का डर न कोई फिक्र, एकदम रहस्यमय। कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगा, उन्हें अपनाओगे तो एक अलग ही इंसान बन जाओगे। ऐसे बन जाओगे लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये है क्या। अंदर से तूफान, बाहर से एकदम शांत समंदर की तरह। अपनी तकलीफ अपने तक रखो। चुप रहा हमारी नेकी पर जमाना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बोलने लगे। लोग ऐसे ही है, तुम्हारी अच्छाइयां पता चलने लगेंगी तो जलने लगते हैं। अच्छाइयों का जिक्र करें या ना करें, लेकिन आपकी बुराई का जिक्र जरूर करेंगे। मत बोलो किसी को कितने भी परेशान हो, खुद से परेशानियों का हल निकालो। दूसरों की सुनो, अपनी कभी मत सुनाओ। सबको अपनी सुनाओगे तो लोग आपके पीछे आपका मजाक बनाएंगे, कमजोर समझे जाओगे। अगर बताना ही चाहते हो तो ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो बाकी आपका बहुत बड़ा हमदर्द हो, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। और ऐसे लोगों को भी सब कुछ मत बताओ। कुछ ऐसा होता है जो आपको अपने तक ही रखना होगा। जो इंसान सबके सामने अपना रोना रोने लगता है, लोग उसको कमजोर समझने लगते हैं, और वाकई वो कमजोर होता है, तभी तो वो सबके सामने रोना रो रहा है। ऐसा बिल्कुल न करें। कितनी भी परेशानियां है, कैसे भी हालात हो, ऐसा बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपको। शेर जंगल का राजा होता है, कुत्तों की मार्केट में शेर नहीं बिका करते। शेर के राज की कीमत होती है उसके खून के आंसू। मेरे अगले कदम के बारे में मैं खुद नहीं जानता, और लोग दावा करते हैं वो मुझे पूरा जानते हैं। लगाने दो जोर लोगों को आपको जानने में। ऐसे बने रहो लोग आपको समझ ही ना पाए ये है क्या। बिना फालतू की बात करना बंद करो। जितना आप कम बोलोगे, या कहो जितनी जरूरत है उतना ही बात करोगे, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहोगे। जितना कम बोलोगे उतना ही लोगों में उत्सुकता होगी आपको जानने की। ज्यादा बोलने वाले अपने बारे में सब कुछ बिना जरूरत के ही बोल देते हैं। इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान ले। उन्हें लगाने दो जोर, ये जानने में दरअसल आप हो क्या। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, मुझे सही वक्त का इंतजार है। इंतजार करो, जहाँ जरूरत है वहां बोलो। आपने अपने साथियों में ही देखा होगा, ज्यादा बोलने की आदत में वो कभी कभी ऐसा बोल देता है कि सबको खराब लग जाता है। इसलिए लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। सामने भले ही उससे इज्जत से पेश आए, लेकिन दिल से उसको इज्जत नहीं देते। ज्यादा बोलने वाला, टाइम पास करने वाले आपको चाय की टपरी पे गली मोहल्ले में बैठे हुए मिल जाएंगे। घंटों बर्बाद करते हैं ऐसे टॉपिक्स पर जिसका दूर दूर तक उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। बात करते करते बहस करने लग जाएंगे, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी ज्यादा मत बोलो। अगर बोलना है तो ऐसी जगह बोलो जहां बहुत जरूरी है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, जब तुम ये जान लो कि तुम हक पर हो, फिर न तुम जान की परवाह करो न माल की। जो चीज सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। चुप रह कर कायर बनने से अच्छा है वहां बोलकर बुरे बन जाओ। ऐसी जगह बोलो, फिर देखो क्या जिंदगी होगी, क्या इज्जत होगी, क्या रुतबा होगा। आप कम बोलते हो, इसलिए जब भी कभी आप बोलोगे तो लोग आपको गौर से सुनेंगे। कम बोलने वाले हमेशा सुकून में रहता है, आपने कितना ही इल्म हासिल किया हो। अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो फिर आपका सारा इल्म किस काम का। अगर चाहते हो लोग आपकी वैल्यू करें, आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, तो ज्यादा बोलने की आदत को खत्म करो। हजरत अली कहते हैं, जहां इज्जत, खुलूस, सच्चाई नजर ना आए, वहां बैठने से ज्यादा बेहतर है आपकी तन्हाई। ऐसी महफिल में बैठो ही मत जहां बकवास चलती हो, जहां फालतू की गॉसिप चलती हो। पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। जो बात किसी के मुंह पर कहते हुए आप झिझकते हो या डरते हो, प्लीज वही बात उसकी पीठ के पीछे कभी ना कहें। लोगों के दिल में आप तभी बच सकते हो जब आप उनकी बुराई अपने दिल से निकाल दोगे। याद रखना, बुराई पीछे वही करेगा जो आपकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। जो इंसान चुगली करता है उसका समाज और खुद पर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। उसका मान सम्मान सब बर्बाद हो जाता है। तुम्हारा नुकसान तुम्हारे जान और माल के चले जाने से नहीं होता है, तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान लोगों की नजरों से गिर जाने से होता है। अगर लोगों के दिल में राज करना चाहते हो, पीठ पीछे चुगली मत करो। No matter how good you are, if you are in a wrong place, you are worthless. खुद से ज्यादा काबिल लोगों के साथ वक्त बिताओ। हमेशा खुद से ज्यादा काबिल इंसानों के साथ बैठना शुरू करो। वो कहावत तो सुनी होगी, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसी संगति में बैठोगे वैसे ही होते चले जाओगे। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो और आप गुंडे टपोरी के साथ बैठते हो, अपना वक्त बिताते हो, तो आपकी सोच समझ उनके जैसी होने लगेगी। बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, सब कुछ उनके जैसा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वही अगर आप अपने से काबिल इंसानों के साथ बैठोगे तो उनकी खूबियां आप में आने लगेंगी। एक लोहे के गर्म टुकड़े को दूसरे ठंडे लोहे के पास रख दो तो थोड़ी देर में आप देखोगे जो ठंडा लोहा है, गर्म लोहे की गर्माहट से वो भी गर्म होने लगेगा। छोटी सोच वालों से दूर रहो। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है
पैसा कमाना है, नाम बड़ा करना या कोई नौकरी बड़ी पानी है, तो ऐसे लोग जिनकी मानसिकता गरीबों वाली है, इनसे बिल्कुल दूरी बनाए। ऐसे लोग आपके अच्छे फ्यूचर के लिए घातक हैं। ऐसे लोग अक्सर आपको चाय की टपरी पे गली मोहल्ले में बैठे हुए मिल जाएंगे, जो घंटों ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। वो जिंदगी में कुछ खास काम नहीं कर सकते, कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ी नौकरी नहीं पा सकते। 8-10 हजार 12 हजार की नौकरी खुद करते हैं और बाद में शादी के बाद अपने बच्चों को भी वही करवाते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचे। पैदा हो गए, जो भी मिल जाएगा खाएंगे पिएंगे, मर के चले जाएंगे। क्यों आए, क्यों पैदा हुए, कुछ पता नहीं। प्रॉब्लम फेस करो। मुसीबत की छाती पर सिया है जिंदगी को मैंने, चंद परेशानी मेरे जीवन का अंत नहीं। जितना बड़ा ऊंचा ख्वाब होगा उतनी ऊंचाई से बहुत दफा गिरोगे, बहुत चोटें लगेंगी, बड़ी बुरी तरह से घायल होगे। कई बार ऐसा लगेगा वहीं वापस आ गए जहां से शुरुआत की थी। सब कुछ खो दिया तो भी परवाह नहीं, क्योंकि जीरो से सब कुछ खड़ा कर देने का दम हम अब भी रखते हैं। बहुत बुरा वक्त आएंगे, हिम्मत टूटेगी, लगेगा अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन यही वो वक्त होगा जो फैसला करेगा आप कामयाब होगे या नहीं होगे। इस टाइम ये बहुत मायने रखता है कि आप गिरकर चोट खाकर फिर खुद को आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए किस तरह से तैयार करते हो। इसलिए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से घबराए ना, उसका डट कर जोश के साथ सामना करें। कई बार लोग आपको गिराने के लिए पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, उनमें से कुछ आपके अपने भी होंगे, पर डरना ना। जो खुद से कभी ना हारा तो ये दुनिया क्या हराएगी। जितनी बड़ी मुसीबतों से सामना हो, उतने जोश और खुशी से शुक्राना अदा करना उस खुदा का, क्योंकि खुदा अपनी रहमतों से आपको नवाजने वाला है। उस देर की खामोशी नाम फिर से छाएगा। खुद से हार गया तो बात अलग है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा लें, क्योंकि मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। प्रॉब्लम्स को वरदान समझो, तकलीफें वरदान है तुम्हें निखारने संवारने के लिए। आपने देखा होगा जब रास्ते पर कोई बाइक पर जा रहा है, उनके पीछे कुत्ते दौड़ पड़ते हैं। जितना तेज बाइक भगाएंगे कुत्ते उतनी ही स्पीड में भागने लगते हैं। कई बार तो कुत्ते काट भी लेते हैं, लेकिन आप भागते नहीं, रुक जाते हो। कुत्ते की तरफ जितना बढ़ते हो वो उतना ही पीछे हटने लगते हैं और आखिर में भाग जाते हैं। ऐसे ही मुसीबतें होती हैं, जितना बचने की कोशिश करोगे उतना ही मुसीबतें आएंगी। उनका सामना करो, हल करो, उनको खत्म हो जाएंगी। उतर गए हैं उसी अंदाज में जिस अंदाज में आप देख कर चलते हो। किसी को मत बोलो कि तुम किसी मुसीबत में हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर किसी को बोलना चाहते हो तो सिर्फ एक ही है जिसे तुम बोल सकते हो, वही एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम्हें हिम्मत दे सकता है, और वो है तुम्हारा एक खुदा। जितना आप लोगों के सामने मुसीबतों का ढिंढोरा पीटोगे उतना लोग हल्के में लेंगे आपको, पीछे मजाक उड़ाएंगे आपका। अकेले मैदान में डटे रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। मर्द बनो। मर्द किसे कहते हैं? दुनिया में हर औरत और हर आदमी को प्रोटेक्ट करना हर एक आम आदमी का फर्ज होता है, और जो इस फर्ज को निभाता है वही मर्द कहलाता है। जिसकी हाजिरी में लोग इतने रिलैक्स, इतने आराम से हो जाएं कि ये है तो अब हमें कुछ नहीं होगा। आपकी मौजूदगी से हर औरत और हर आदमी महफूज फील करे, इसे कहते हैं मर्द। हजरत अली ने फरमाया, दुनिया में सबसे जलील इंसान वो है जिसको हक और सच का पता हो, फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। मर्द उसे कहते हैं जो कहीं पर किसी पर भी, कोई भी हो, अपना हो या पराया, जानता हो या बिल्कुल ना जानता हो, अगर कोई ताकतवर जालिम किसी मजलूम पर कोई जुल्म कर रहा है, जो उस मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए उस ताकतवर के सामने खड़ा हो जाए, उसे कहते हैं मर्द। अगर कोई इंसान किसी भी तरह की परेशानी में हो, जान माल की किसी भी तरह की परेशानी में है, उस समय बिना मतलब के उस परेशान हाल के साथ जो खड़ा हो जाए, उसे कहते हैं मर्द। ये बात औरत और आदमी दोनों पर ही लागू होती है। ऐसे बनो कि लोग आप पर आंख बंद करके विश्वास करें। पावरफुल लोगों से दोस्ती करो। आप आज जो भी हालत में हो, चाहे आप झोपड़पट्टी में रहते हो या अमीरों के मोहल्ले में रहते हो, हमेशा पावरफुल लोगों से मेलजोल रखें। पावरफुल लोगों के साथ खड़े होने पर से ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप किस संगति में बैठते उठते हो, इससे भी समाज में आपकी शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लोग आपकी औकात का अंदाजा इसी बात से लगाने लगते हैं। भले ही आपकी औकात 2 टके की न हो, लेकिन लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। आपको कोई नुकसान पहुंचाने से पहले भी 10 बार सोचेगा। प्रॉब्लम सभी को आती है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें आई तो ये कॉन्टेक्ट, ये बड़े बड़े लोग आपकी मदद करें। वादा खिलाफी ना करें। जिंदगी में, समाज में अगर अपनी बेहतरी चाहते हो, किसी भी प्रकार की कामयाबी चाहते हो, तो वादा खिलाफी से बचें। वादा कैसा भी हो, उसे पूरा करने की कोशिश करें। इंसान का नुकसान माल और जान जाना नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजरों में गिर जाने से होता है। अगर आपने किसी से वादा किया है, उस वादे को पूरा जरूर करें। इससे आप लोगों का भरोसा जीत लेंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी। कुछ ऐसे वादे होते हैं जिनके तोड़ने पर बाद में आप प्रायश्चित भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। जैसे किसी रिश्ते में वादा करके उन वादों को भुला करके दिल को बुरी तरह से दुखा देना। अगर चाहते हो आप बर्बाद न हो तो ऐसा बिल्कुल न करें।
आपने किसी इंसान को झूठे वादे करके धोखा दिया, बुरी तरह से उसका दिल दुखा दिया, और अगर उसने आपके नाम पर सब्र कर लिया और वो खामोश हो गया, तो यकीनन उसकी खामोशी आपके लिए ऐसा खेल खेलेगी जो कि बहुत खतरनाक हो। तुम गुरूर करोगे, तुम्हारा वक्त बोल रहा है, उसे यकीन होगा कि उसका सब्र बोलेगा। अगर किसी सीधे इंसान के साथ चालाकी से धोखा या फरेब करते हो तो सीधा आप ऊपर वाले को अपने खिलाफ कर लेते हो। किसी से पैसा उधार लिया, जिस डेट पर वापस करने का वादा किया है उस डेट पर ही वापस करो, बार बार उसे डेट मत दो, इससे आपका भरोसा खत्म हो जाएगा। अगर किसी को मिलने का टाइम दिया है तो उसी टाइम पर मिलो जो टाइम दिया है। टाइम पर फोन करने को बोला है तो टाइम पर फोन करो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये आपकी एक इमेज क्रिएट करेगा सामने वाले की नजरों में। सुब्रत रॉय एक आम आदमी की तरह छोटा मोटा काम किया करते थे, लेकिन एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप मुझे कुछ रुपया दीजिए, मैं आपको उनका 3 गुना करके आपको वापस दूंगा। उन्होंने पब्लिक का पैसा लेके कुछ महीनों में अपने वादे के हिसाब से 3 गुना करके दे दिया। इसी तरह से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। सुब्रत रॉय अपना वादा निभाते गए, लाखों लोग जुड़ गए क्योंकि वो लोगों का भरोसा जीत चुके थे। 25,000 करोड़ रुपया लोगों ने उन पर लगा दिया, लेकिन बाद में सुब्रत रॉय ने गड़बड़ी की, धोखा दिया, वादा खिलाफी की, नाम खराब हुआ, सारी इज्जत खाक में मिल गई।